ओके, तो बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, क्या क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। पोजीशन एक्चुअली में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को ही एक्चुअली में पोजीशन हम कह सकते हैं। एस किसके बराबर होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब जरा जो गिवन इक्वेशन है, ये वाली रेड वाली जो लिखती है, जरा इसमें देखिए, इसमें यूटी वाली टर्म एब्सेंट है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0t प्लस बी टी स्क्वायर प्लस ए, अलग करके। तो ये बेसिकली यहां से आपको u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 0। और ये a का चीज है, a बेसिकली वो फासला है जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। बात समझ में, ये हो सकता है। ओके, अब हाफ ए टी स्क्वायर देखते हैं, इसको जरा, इसको देखिए, हाफ ए टी स्क्वायर और बी टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, तो बी किसके बराबर आ गया, 1/2 ए के। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2b आ गया। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, तो एक्सेलरेशन आ गया 2b। तो पहली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन में से जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है, यानी सेकंड इक्वेशन है, उसके जरिए अभी हम कामयाब हो गए इनिशियल वेलोसिटी निकालने के और एक्सेलरेशन निकालने के। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो जो गिवन इक्वेशन थी उससे हमने जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उसकी दो चीजें हमने निकाल ली। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब क्या क्या रहे हैं ये, अब ये पूछ क्या रहे हैं, वेयर ए इज इक्वल टू 8.5। ए क्या चीज है, 8.5, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दिया इन्होंने। ए की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 8.5 मीटर में ही आएगा ये। P इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। P कितना है, P इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया। एंड T इज मेजर्ड इन सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन T इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू T इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो सबसे पहले हम ये निकालें कि T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट खड़ा किस जगह पर है। बात समझ भाई, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कहां खड़ा है ये, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, x2 रखेंगे, x2 रखेंगे। इक्वेशन क्या दे रखी है, a प्लस बी टी स्क्वायर, ए प्लस बी टी स्क्वायर, यही दे भी रखा है। अब ध्यान से देखिए, 8.5 यहां एक ही जगह रख दीजिए, प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 रखी हुई है, और यहां पर टी की जगह हमने 2 रखा और इसका स्क्वायर कर दिया। ये हो गया 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4, कितना हो गया, 18.5 मीटर आ गया। तो 2 सेकंड के बाद ये कहां पर खड़ा था, 18.5 मीटर पर खड़ा था। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब क्या कह रहे हैं भाई, 4 सेकंड पे भी निकालें, तो x एट 4 सेकंड पे निकाल लेते हैं। x एट 4 सेकंड पे कहां पर होगा, 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर, बात समझ में, t का स्क्वायर। तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 चौक कितने हो गए, 16 हो गए। बताइए कितना हो जाएगा ये, बताइए, 8.5 इंटू 2.5 इंटू 16, 16 16 32 और 8 40, कितना हो गया ये बच्चों, 40। तो 48.5 आ गया। तो x4 किसके बराबर, यानी 4 सेकंड पर ये कहां पर खड़ा है, 48.5 मीटर पर खड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बात समझ में आई? ओके, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, x4 माइनस x2 करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, 48.5 माइनस 18.5, किसके बराबर आ गया ये, 30 मीटर आ गया ये। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 30 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 मीटर, और टोटल टाइम कितना है, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, यानी 4 माइनस 2, यानी 30 मीटर अपॉन 2 सेकेंड इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। हेंस आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया बेटा, बोलिए। यस सर।